जय हिंद दोस्तों, आज के इस सेशन में 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न देखने वाले हैं, जो कि आपके आप सभी एग्जाम के लिए बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। प्रश्न नंबर पहला, मानव के खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती है? आपका ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 10। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या होगा? मानव के खोपड़ी में कितना 8 हड्डी होती है? कितना आती है? 8 हड्डी होती है। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है, मनुष्य का हृदय कितनी बार धड़कता है? आपका ऑप्शन है ए 72 बार प्रति मिनट, ऑप्शन बी 52 बार प्रति मिनट, ऑप्शन सी 82 बार प्रति मिनट, ऑप्शन डी 92 बार प्रति मिनट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या होगा? 72 बार प्रति मिनट क्या होता है? मनुष्य का हृदय क्या होता है? धड़कता है। मनुष्य का हृदय जो है 72 बार प्रति मिनट धड़कता है। आपका करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3, एक स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर लगभग कितनी होती है? ऑप्शन ए 10 से 20 बार, ऑप्शन बी 12 से 13 बार, ऑप्शन सी 16 से 18 बार, ऑप्शन डी 15 से 16 बार। तो इसका कोई ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या होगा? 16 से 18 बार होता है। क्या? तो 16 से 18 बार होता है एक स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है, मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? आपका ऑप्शन ए है 100 से 1000 ग्राम, ऑप्शन बी 100 से 250 ग्राम, ऑप्शन सी 350 से 400 ग्राम, ऑप्शन डी 1350 से 1450 ग्राम। तो इसका कोई ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या होगा? 1350 से 1450 ग्राम तक होता है एक मानव मस्तिष्क का वजन होता है, जो कि बहुत बहुत जरूरी प्रश्न है। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कहाँ होती है? ऑप्शन ए जांग में, ऑप्शन बी रीढ़ की हड्डी, ऑप्शन सी खोपड़ी की हड्डी, ऑप्शन डी हाथ की हड्डी। तो इसका कोई ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। क्या होगा? मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी क्या था? जांग, जिसको फीमर बोलते हैं। आपका कोई ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कहाँ होती है? ऑप्शन ए जांग में, ऑप्शन बी रीढ़ की हड्डी, ऑप्शन सी मध्यकर्ण की हड्डी, ऑप्शन डी हाथ की हड्डी। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। क्या होगा? मध्यकर्ण की हड्डी। इसका तो सबसे छोटी हड्डी है, तो मध्यकर्ण की, जो कि बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है, मानव शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कहाँ होती है? ऑप्शन ए जांग में, ऑप्शन बी रीढ़ रीढ़ की हड्डी, ऑप्शन सी मध्यकर्ण की हड्डी, ऑप्शन डी जबड़े की हड्डी। तो मानव शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कहाँ होती है? जबड़े की हड्डी, जो कि दांतों के नीचे रहते हैं, मतलब जबड़े की हड्डी, जो कि बहुत बहुत क्या होता है? बहुत मजबूत होते हैं। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8, मानव शरीर में सबसे कठोर तत्व कौन सा है? ऑप्शन ए पैर, ऑप्शन बी नाक, ऑप्शन सी एनामिल, ऑप्शन डी रीढ़। तो इसका कोई ऑप्शन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि एनामिल हो सकता है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। मानव शरीर का सबसे कठोर तत्व कौन सा है? एनामिल है। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9, मनुष्य के संदर्भ का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन ए टेक्नोलॉजी, ऑप्शन डी जियोलॉजी, ऑप्शन सी केलोलॉजी, ऑप्शन डी बायोलॉजी। तो इसका कोई ऑप्शन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मनुष्य के संदर्भ का अध्ययन क्या कहलाता है? केलोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? केलोलॉजी कहलाता है, जो कि आप किसी को एक ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है, सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितनी होती है? ऑप्शन ए 200 बाय 180 मिलीलीटर, ऑप्शन बी 320 बाय 280 मिलीलीटर, ऑप्शन सी 120 बाय 80 लीटर मिलीलीटर, ऑप्शन डी 50 बाय 20 मिलीलीटर। तो इसका कोई ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 120 बाय 80 मिलीलीटर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11, शरीर में रक्त परिभ्रमण में कितना समय लगता है? 20 सेकेंड, ऑप्शन बी 40 सेकेंड, ऑप्शन सी 30 सेकेंड, ऑप्शन डी 23 सेकेंड। इसका कोई ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 23 सेकेंड लगता है। कितना? 23 सेकेंड लगता है। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 12, मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? ऑप्शन ए 65 से 80%, ऑप्शन सी 60 से 80%, ऑप्शन सी 80 से 100%, ऑप्शन डी 70 से 90%। इसका कोई ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या 70 क्या होगा? 65 से 80% हो जाएगा। मानव में जल की मात्रा कितनी होती है? 65 से 80%। तो जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13, रक्त की मात्रा शरीर के बाहर का कितना होता है? ऑप्शन डी 17%, ऑप्शन बी 20%, ऑप्शन सी 33%, ऑप्शन डी 71%। इसका कोई ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या 71% होता है? क्या होता है? 71% होता है। मनो रक्त की मात्रा मानव शरीर के भार यानी वजन का कितना होता है? 71% होता है। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 14, मनुष्य में रक्त की मात्रा कितनी होती है? ऑप्शन ए 5 से 6 लीटर, ऑप्शन बी 7 से 8 लीटर, ऑप्शन डी 9 से 10 लीटर, ऑप्शन 1 से 2 लीटर। तो इसका आपका कोई ऑप्शन जिसका जो ऑप्शन नहीं हो जाएगा। 5 से 6 लीटर होता है। मनुष्य में कितना रक्त होता है? 5 से 6 लीटर होता है, जो कि आपका एक और आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 15, मानव रक्त यानी क्षारीय का पीएच मान दर कितना होता है? ऑप्शन ए पीएच मान 4.2, ऑप्शन बी पीएच मान 7.4, ऑप्शन सी पीएच मान 3.5, ऑप्शन डी पीएच मान
6.5 तो इसका कोई ऑप्शन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या जगह बी हो जाएगा, 7.4 होता है, कितना 7.4 होता है। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 16, रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है? ऑप्शन दिमाग, ऑप्शन बी दिल, ऑप्शन सी किडनी, ऑप्शन डी किडनी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या जगह किडनी हो जाएगा? क्या जगह किडनी हो जाएगा? मानव शरीर के रक्त को शुद्ध कौन करने वाला अंग है? किडनी क्या है? शुद्ध ब्लड को शुद्ध करने वाला ब्लड का अंग है। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 17, लाल रक्त कण का जीवन काल कितने दिन का होता है? ऑप्शन ए 150 से 120 से 150 दिन, ऑप्शन बी 20 से 120 दिन, ऑप्शन सी 10 से 20 दिन, ऑप्शन डी 100 से 109 दिन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या होगा? 20 से 120 दिन होता है। क्या तो लाल रक्त कणिका का जीवन काल, लाल ब्लड का क्या होता है? 100 मतलब 20 से 120 दिन का जीवन काल होता है। प्रश्न नंबर 18 है, श्वेत रक्त कण का जीवन काल कितने दिन का होता है? ऑप्शन ए 120 से 150 दिन, ऑप्शन बी 20 से 120 दिन, ऑप्शन सी 2 से 4 दिन, ऑप्शन डी 100 से 109 दिन। तो इसका कोई अपन का जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 2 से 4 दिन तक क्या होता है? श्वेत रक्त का जीवन काल होता है। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9, सर्वदाता रक्त समूह यानी यूनिवर्सल डोनर कौन सा है? ऑप्शन ए ऑप्शन बी ए पॉजिटिव, ऑप्शन बी पॉजिटिव, ऑप्शन डी ए पॉजिटिव। तो इसका कोई अपन का जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओ क्या है? सर्वदाता है, यूनिवर्सल डोनर है ओ। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 20, करा है सर्वग्राही रक्त समूह यानी यूनिवर्सल डोनर कौन सा है? तो ऑप्शन ए ओ, ऑप्शन बी ए बी निगेटिव, ऑप्शन बी बी पॉजिटिव, ऑप्शन सी डी ए पॉजिटिव। इसका करेक्ट ऑप्शन का जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ए बी निगेटिव हो जाएगा। ए बी निगेटिव हो जाएगा। चलिए आज के लिए तक तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।